वेलकम टू ओम ट्यूटोरियल्स। इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ का हमारा आज का टॉपिक है डिग्री। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम डिग्री होता क्या है और कैसे हम एक डिग्री को दूसरे डिग्री में चेंज कर सकते हैं, डिग्री के टाइप कितने होते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको एक बेल आइकन दिखेगा, आप उस बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आगे की वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशंस है वो आप तक पहुँचती रहे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे डिग्री होता क्या है। सो डिग्री इज बेसिकली द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। एडजेक्टिव या एडवर्ब का जो फॉर्म होता है उसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। अब सवाल उठता है कि एडजेक्टिव क्या होता है। सो व्हाट इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन के विशेषता बताता है। हिंदी में हम लोग एडजेक्टिव को विशेषण भी बोलते हैं। और एडवर्ब वो होता है जो वर्ब की विशेषता बताता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ गुड बॉय। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज़ अ गुड बॉय। अब यहाँ पे बॉय जो है वो नाउन है और इस बॉय के बारे में एक्स्ट्रा बताने का काम कौन कर रहा है, गुड वर्ड। दिस गुड इज एडजेक्टिव। ये जो गुड है ये एडजेक्टिव है। अब इस एडजेक्टिव को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसका पहला फॉर्म होता है पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड फॉर्म होता है कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड फॉर्म होता है सुपरलेटिव डिग्री। पहले फॉर्म में क्या होता है, डिग्री को, अब यहाँ से डिग्री के टाइप समझ लेते हैं। डिग्री के टोटल 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, डिग्री के फर्स्ट फॉर्म के पहले एस या एस का यूज हुआ रहता है। सो का भी यूज होता है। जैसे एस, डिग्री का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, अगर हम लोग इसी को अपना समझते हैं पहला डिग्री, एस गुड एस, ठीक है। सेकेंड फॉर्म में आता है कॉम्परेटिव, सेकेंड फॉर्म। तो गुड का जो सेकेंड फॉर्म होता है डिग्री का वो होता है बेटर। और लास्ट में हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री में हमेशा हम लोग डिग्री के बाद देन का यूज करते हैं, डिग्री के बाद देन का यूज करते हैं। थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में डिग्री का थर्ड फॉर्म होता है, तो गुड, बेटर, इसका थर्ड फॉर्म होता है बेस्ट। इसमें हम लोग हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। डिग्री के पहले हम क्या करते हैं, हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। सो हमने देखा डिग्री के टोटल 3 टाइप होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है कि डिग्री के फर्स्ट फॉर्म के साथ आगे या पीछे एस का यूज होता है, आगे और पीछे एस का यूज होता है। कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, डिग्री के सेकेंड फॉर्म के साथ देन का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में हम डिग्री का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब आपको ये जो फॉर्म है गुड, बेटर, बेस्ट, ये लर्न रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जहां आज मैंने वीडियो में जो कुछ समझाया है वो सारा आपको डिटेल में हमारे ओम ट्यूटोरियल्स की वेबसाइट पे मिल जाएगा। प्लस उस आर्टिकल में आपको डिग्री के फॉर्म्स मिलेंगे। डिग्री के टोटल 100 से भी ज़्यादा फॉर्म्स आपको उस आर्टिकल में मिलेंगे। आपको क्या करना है, उसको लिख लेना है और लर्न करना है। जब आपको, और डिग्री लर्न करना बहुत आसान होता है, बहुत इजीली, बहुत जल्दी लर्न हो जाता है। जब आपको डिग्री के फॉर्म्स लर्न रहेंगे तो आपको डिग्री चेंज करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अभी तक हमने देखा था कि डिग्री क्या होता है और डिग्री के टाइप्स कितने होते हैं। अब हम देखेंगे कि एक डिग्री से दूसरे डिग्री में हम चेंज कैसे करते हैं। हम टोटल सेंटेंसेस को 3 पार्ट में देखेंगे। हम पहले पार्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। अपना पहला सेंटेंस है, नितेश इज एज गुड एज अनुराग। देखिए, डिग्री के फर्स्ट पार्ट में हम 2 के बीच में कंपैरिजन देखेंगे। जब भी किसी 2 चीज़ों के बारे में या किसी 2 व्यक्तियों के बारे में जब कंपैरिजन होता है तब उसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता है। जब भी 2 के बीच में कंपैरिजन होगा, व्हेन कंपैरिजन इज बिटवीन 2, जब 2 के बीच में कंपैरिजन होता है तो हम उसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं और कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव। इसका कोई भी सुपरलेटिव फॉर्म नहीं होता है। जब 2 के बीच में कंपैरिजन होता है तो उसका कोई भी सुपरलेटिव फॉर्म नहीं होता है। अब हम लोग चेंज कैसे करेंगे, तो चेंज करने के कुछ जो रूल्स हैं वो रूल्स आपको ओम ट्यूटोरियल्स की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, आपको खाली याद रखना है। जब हमने पहले ही देखा कि जब 2 के बीच में कंपैरिजन रहेगा, जैसे देखिए यहाँ पे पहला कंपैरिजन किसके बीच में है, नितेश के बीच में और अनुराग के बीच में। जब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन है तो इसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगा। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा डिग्री है। तो अगर डिग्री के आगे पीछे एस लगा हुआ है दैट मीन्स ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, मैंने पहले क्या बोला आपको, पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में चेंज करना है और कॉम्परेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना है। चेंज करते समय हम लोग क्या करेंगे, जिन दोनों के बीच में कंपैरिजन है, एक को सब्जेक्ट समझेंगे और दूसरे को ऑब्जेक्ट समझेंगे। ठीक है, चेंज करते समय हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके आ जाएंगे। अनुराग पहले आ जाएगा, नितेश लास्ट में जाएगा। नितेश को हम लोग लास्ट में लिख देते हैं। ठीक है, अनुराग पहले आ गया, नितेश। इसके बाद ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आप नेगेटिव बना देंगे, और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आप उसको अफर्मेटिव बना देंगे। दैट मीन्स अगर नॉट नहीं लगा है तो आप लगा देंगे, और अगर नॉट लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। सो अनुराग इज नॉट, यहाँ पे नॉट लगा हुआ था, नहीं लगा हुआ था, हमने क्या किया, नॉट ऐड कर लिया। अनुराग इज नॉट। अब बात आती है अपने मेन डिग्री की। ये किस में था बेटा, पॉजिटिव डिग्री में था, हमको किस में चेंज करना है, कॉम्परेटिव डिग्री में। तो गुड का सेकंड फॉर्म क्या होता है, बेटर। हम क्या करेंगे, एस और एस को हटा देंगे। अनुराग इज नॉट बेटर। जब भी हम कॉम्परेटिव डिग्री यूज करेंगे तो उसके साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं। ठीक है, सो अनुराग इज नॉट बेटर देन नितेश। एक बार वापस समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, डिग्री के फर्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि कैसे हम डिग्री को चेंज करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमेशा हम दो के बीच में कंपैरिजन पाएंगे, जहां पे किसी दो चीज़ों के बारे में, किसी दो स्थान के बारे में या किसी दो व्यक्तियों के बारे में कंपैरिजन रहेगा। जब भी दो के बीच में कंपैरिजन होगा तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं होता है। जब भी दो के बीच में कंपैरिजन होता है तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं होता है। हम क्या करते हैं, पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में चेंज करते हैं और कॉम्परेटिव से पॉजिटिव में चेंज करते हैं। पहला रूल, पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में चेंज करते हैं, दूसरा कॉम्परेटिव से पॉजिटिव में चेंज करते हैं। उसके बाद जिन दोनों के बीच में कंपैरिजन रहता है, एक को हम सब्जेक्ट मानते हैं, दूसरे को ऑब्जेक्ट मानते हैं। चेंज करते समय हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके जाते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव रहा तो नेगेटिव बना देंगे और नेगेटिव रहा तो अफर्मेटिव बना देंगे। उसके बाद जो डिग्री रहेगा, अगर वो पॉजिटिव में है तो कॉम्परेटिव में चेंज करेंगे, कॉम्परेटिव रहेगा तो पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो वापस देखते हैं, यहाँ पे नितेश और अनुराग के बीच में कंपैरिजन था। नितेश को हमने सब्जेक्ट समझा, अनुराग को हमने ऑब्जेक्ट समझा। अनुराग को हम पहले लेके आ गए, नितेश को लास्ट में भेज दिया। उसके बाद सिंस ये सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस था तो हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया, नेगेटिव बना दिया। डिग्री जो था एस लगा हुआ था, मतलब ये पॉजिटिव डिग्री था। गुड का सेकंड फॉर्म होता है बेटर, हमने बेटर का यूज किया, एस को हटा दिया, और क्योंकि कॉम्परेटिव डिग्री में देन का यूज होता है हमने देन लगा दिया। तो अपना सेंटेंस क्या बना, अनुराग इज नॉट बेटर देन नितेश। समझा? हमारे पास ना टोटल 4 एग्जांपल्स हैं, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। सेकंड क्वेश्चन है, पेन इज माइटियर देन सॉर्ड, देन अ सॉर्ड। पेन मतलब पेन, सॉर्ड मतलब होता है तलवार। हमें क्या करना है, चेंज करना है। कंपैरिजन कितने के बीच में, दो के बीच में, पेन और सॉर्ड के बीच में। पहले को सब्जेक्ट समझेंगे, दूसरे को ऑब्जेक्ट समझेंगे। हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके आ जाएंगे। तो अ सॉर्ड जो है वो पहले आ जाएगा, अ सॉर्ड। अब अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव। ये सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है, मतलब नॉट नहीं लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, नॉट जो है वो लगा देंगे। अ सॉर्ड इज नॉट। अच्छा, आपको देन देख के ये समझ में आ गया रहेगा कि अगर ये देन है इसका मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री में है, और कंपैरेटिव डिग्री है मतलब आपको किस में चेंज करना है, अगर कंपैरेटिव है तो आपको पॉजिटिव में चेंज करना है, अगर पॉजिटिव है तो आपको किस में चेंज करना है, कंपैरेटिव में चेंज करना है। देन आया हुआ है मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री है। अब इसको आपको किस में चेंज करना है, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते टाइम आपको पता है कि आपको डिग्री के आगे पीछे किसका यूज करना है, एस का यूज करना है। सो अ सॉर्ड इज नॉट एस। माइटियर का फर्स्ट फॉर्म होता है माइटी, एस, माइटी, एस, और लास्ट में क्या बचेगा, पेन। सो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके गए, सॉर्ड को पहले लेके आ गए। सेंटेंस अफर्मेटिव था तो नेगेटिव बना दिया। ये डिग्री जो था ये कॉम्परेटिव में था तो हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव डिग्री बना दिया, और पेन जो था वो लास्ट में लिख दिया। अपना आंसर क्या बना, अ सॉर्ड इज नॉट एस माइटी एस
पेन। जब भी दो के बीच में कंपैरिजन होगा उसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता है। हम क्या करते हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं। हम ये देखते हैं कि जिन दोनों के बीच में कंपैरिजन है, हम एक को सब्जेक्ट समझते हैं, दूसरे को ऑब्जेक्ट समझते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या होता है, हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके आते हैं। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना रहता है। तो हम ये देखते हैं कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो हम उसका नेगेटिव बनाते हैं, अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो हम उसका अफर्मेटिव बनाते हैं। उसके बाद अगर पॉजिटिव डिग्री रहेगा, पॉजिटिव डिग्री रहेगा मतलब एस लगा रहेगा, तो हमको डिग्री का सेकंड फॉर्म यूज करके देन का यूज करना रहेगा। और अगर डिग्री जो है वो कंपैरेटिव में रहेगा तो हमें क्या करना रहेगा, देन को हटा के एस, डिग्री के आगे पीछे एस और डिग्री का फर्स्ट फॉर्म यूज करना रहेगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है, बच्चों को पता है, आपको बच्चों को ना ये गुड, बेटर, माइटी, माइटियर ये फॉर्म्स नहीं पता होते हैं डिग्री के। इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर आपको ये फॉर्म्स नहीं लर्न है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको ओम ट्यूटोरियल्स की वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहां पे डिग्री के सारे फॉर्म जो है वो दिए गए हैं, वो आप लिख सकते हैं। और एक नंबर दिया रहेगा, अगर आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको वो डिग्री के फॉर्म्स का जो चार्ट है वो आपको भेज दिया जाएगा, जिससे आपको लर्न करने में आसान रहेगा। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। योर हैंड राइटिंग इज नॉट बेटर देन माइन। सही बात है, योर हैंड राइटिंग इज नॉट बेटर देन माइन। देखो यहाँ पे कंपैरिजन किससे है, योर से और माइन से, मतलब आपकी हैंड राइटिंग और मेरी हैंड राइटिंग के बीच में कंपैरिजन है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइन को पहले लेके आएंगे, बट माइन जो है वो पहले आएगा तो माय हो जाएगा, माय। एक चीज़ आपको याद रखना है, ये हमेशा ना अपने थर्ड फॉर्म में जब भी मी का यूज होगा या हिम का यूज होगा या माइन का यूज होगा तो आप उसको लाके यहाँ पे सेकंड फॉर्म में यूज करते हैं, आप फर्स्ट फॉर्म में नहीं यूज कर सकते। तो मतलब माइन की जगह पे आप माय हैंड राइटिंग का यूज करेंगे, क्योंकि कंपैरिजन जो है वो हैंड राइटिंग का है तो पता चलना चाहिए। ठीक है, माय हैंड राइटिंग। सिंस ये सेंटेंस जो था वो ऑलरेडी नेगेटिव में था तो हम लोग इसको पॉजिटिव में कर देंगे, मतलब नॉट को हम लोग हटा देंगे। माय हैंड राइटिंग इज, सिंस ये सेंटेंस जो था वो कॉम्परेटिव में था तो हम लोग देन को हटाएंगे, एस, बेटर का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे एस, गुड, एस, और उसके बाद या तो हम जैसे वहाँ पे माय हैंड राइटिंग की जगह पे क्या लिखा हुआ था, माइन लिखा हुआ था, वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, योर हैंड राइटिंग की जगह पे सिर्फ योर्स लिख सकते हैं। यहाँ पे हैंड राइटिंग जो है वो छुपा रहता है, मतलब समझ में आ जाता है। सो योर हैंड राइटिंग इज नॉट बेटर देन माइन, इसका आंसर क्या होगा, माय हैंड राइटिंग इज एज गुड एज योर्स। सेकेंड लास्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। सचिन प्लेड बेटर देन विराट। ठीक है, दो के बीच में कंपैरिजन है, सचिन और विराट के बीच में। तो हमने क्या किया, विराट को पहले ले लिया, विराट, सचिन लास्ट में चले जाएंगे। अब हमें ये सेंटेंस आपको दिख रहा होगा, ये सेंटेंस जो है ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, हमें इसको नेगेटिव में चेंज करना है। अब नेगेटिव में चेंज कैसे करेंगे हम इसको, तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए आपको क्या यूज करना है, नॉट का यूज करना है। लेकिन बेटा नॉट का यूज तो आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब हो ना, तो आपको अब इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब निकालना पड़ेगा। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है आपको, नहीं है, तो सचिन जो है वो सब्जेक्ट था, प्लेड जो था वो अपना मेन वर्ब था। सब्जेक्ट के बाद अगर डायरेक्टली मेन वर्ब आता है तो सिर्फ दो टेंस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड। सो विराट डिड नॉट प्ले। अब अपनी डिग्री मिल गई अपने को, यहाँ पे देन लगा हुआ है, देन लगा हुआ है मतलब हमें पॉजिटिव, ये देन लगा हुआ है मतलब ये कॉम्परेटिव डिग्री है, और कॉम्परेटिव को हमें किस में चेंज करना है, पॉजिटिव में चेंज करना है। पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एस, गुड, एस, और लास्ट में सचिन को एस इट इज लिख देंगे हम लोग। सो विराट डिड नॉट प्ले एज गुड एज सचिन। ठीक है, समझ में आया। ये टोटल 4 सेंटेंसेस हम लोग ने दिखे। एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। फिफ्थ सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। आई
रन फास्टर देन हिम। अब ये सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, आई रन फास्टर देन हिम। कंपैरिजन किसके बीच में, आई के बीच में और हिम के बीच में। देखिए हिम यहाँ पे थर्ड फॉर्म में, जैसे यहाँ पे क्या था, माइन था, तो हम लोग ने उसको क्या किया, माई हैंड राइटिंग यूज किया। ठीक है, यहाँ पे हिम है, जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो हम लोग ही का यूज करेंगे। ही का फॉर्म क्या होता है, ही हैज हिम। लेकिन जब सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट में हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम ही को सब्जेक्ट बना रहे हैं अब, जिससे कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए हम लोग ने हिम की जगह पे ही का यूज किया, ही। अब यहाँ पे वापस सेम प्रॉब्लम आया, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब है, मेरे को नॉट लगाना है, नॉट लगाने के लिए मेरे को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, लेकिन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो मुझे पता करना पड़ेगा कि सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब कैसे मिलेगा। तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आया, मतलब दो टेंस होंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज। ही के साथ हम लोग डज का यूज करते हैं, ही डज नॉट रन फास्टर देन। कॉम्परेटिव डिग्री है, देन को हटाएंगे, एज का यूज करेंगे। फास्टर का फर्स्ट फॉर्म होगा फास्ट एज, आई की जगह पे हो जाएगा मी। ही डज नॉट रन एज फास्ट एज मी। तो आई को भी जब हम ऑब्जेक्ट में लेके गए तो उसका ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म यूज किए। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी हम प्रोनाउन की बात करेंगे, ही, हिज, हिम, तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जहाँ पे ही जो है वो हमेशा ऐसा सब्जेक्ट का काम करेगा और हिम जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो जब आप ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तब आप हिम लिखेंगे, जब आप सब्जेक्ट में लिखेंगे तब आप ही लिखेंगे। सेम ऐसे आई का फॉर्म क्या है, आई, माई, मी। तो जब आप आई को मी में लिखेंगे और मी को आई में लिखेंगे, तो जब आप सब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे तो आई लिखेंगे, और जब आप मी के लिए लिखेंगे तो आप, जब ऑब्जेक्ट के लिए लिखेंगे तो आप मी का यूज करेंगे। ये जो प्रोनाउंस के फॉर्म है, ये मैंने टेंस के वीडियो में ऑलरेडी आपको समझाया था। एक बार आप टेंस के वीडियोज को देखेंगे तो आपको टेंस पहचानना, एक टेंस से दूसरे टेंस में चेंज करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, और आपको ये वर्ब के फॉर्म्स, ये प्रोनाउंस के फॉर्म्स, ये सारी चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएगी। ये था अपना पहला टाइप। अब हम देखेंगे सेकंड टाइप के बारे में। अब हम देखेंगे डिग्री का सेकंड पार्ट। डिग्री के सेकंड पार्ट में कंपैरिजन जो होता है वो सबके बीच में होता है, और हम उसमें से एक बेस्ट चुनते हैं, और उसके बाद फिर हम इसमें पॉजिटिव से कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव, मतलब हम तीनों डिग्री में चेंज करते हैं। सुपरलेटिव से पॉजिटिव और कॉम्परेटिव में चेंज करते हैं। मोस्टली एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आता है वो आपको सुपरलेटिव डिग्री दिया रहता है, और उस सुपरलेटिव डिग्री से आपको पॉजिटिव डिग्री और कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करना रहता है, जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, हम कैसे सेंटेंसेस को बनाएंगे। अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न है तो आपके लिए डिग्री चेंज करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। करना क्या है, नो अदर। जब हम पॉजिटिव बनाएंगे तो पॉजिटिव बनाते टाइम सबसे पहले नो अदर आएगा, नो अदर के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, एस आएगा, डिग्री का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर एस आएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट का यूज होगा। जब कॉम्परेटिव बनाएंगे तो कॉम्परेटिव बनाते टाइम सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर डिग्री का सेकंड फॉर्म आएगा, देन। आपको पता ही है कि कॉम्परेटिव है तो देन लगेगा ही, तो सेकंड फॉर्म प्लस देन आएगा। लास्ट में ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एनी अदर आएगा, और उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट आएगा आपका। सुपरलेटिव डिग्री इजी होता है, जो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, डिग्री का थर्ड फॉर्म है, एंड देन ऑब्जेक्ट है। ये फॉर्मूला है। पॉजिटिव बनाते टाइम आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, कॉम्परेटिव बनाते टाइम सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, सुपरलेटिव बनाते टाइम सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। हमारे सामने दो सेंटेंस हैं, हम दोनों को पॉजिटिव और कॉम्परेटिव में बना कर देखते हैं। सबसे पहला जो है हम क्या करते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। ठीक है, अब देखते जाओ यहाँ पे सेंटेंस को हम लोग टैग कैसे करेंगे। काऊ अपना सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, द मोस्ट यूजफुल डिग्री है जो अपने थर्ड फॉर्म में है, मोस्ट, एनिमल अपना ऑब्जेक्ट है, द लगा हुआ है, मोस्ट लगा हुआ है, मतलब ये कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री को हमें पॉजिटिव में चेंज करना है और कंपैरेटिव में चेंज करना है। पॉजिटिव और कंपैरेटिव में चेंज करते टाइम हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नो अदर का यूज करेंगे। इस फॉर्मूले को याद रखना है, बाकी सेंटेंस बनाना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, नो अदर का यूज करते हैं। नो अदर का यूज कर लेते हैं यहाँ पे, नो अदर। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या था अपना, एनिमल, नो अदर एनिमल।
उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया यहाँ पे, इज, नो अदर एनिमल इज। उसके बाद एस, डिग्री का फर्स्ट फॉर्म क्या है, मोस्ट यूजफुल, तो ये हो जाएगा यूजफुल, एस, यूजफुल एस। और उसके बाद अपना क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट यहाँ पे है, मतलब हमने क्या लिख दिया, काउ। अपना पॉजिटिव डिग्री बन के रेडी है। याद क्या रखना है आपको, देखो, नो अदर, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एस, डिग्री का फर्स्ट फॉर्म एस, और उसके बाद काउ, सब्जेक्ट अपना। सो नो अदर एनिमल इज एज यूजफुल एज काउ। अगर आपको ये लर्न है तो आपको सेंटेंस बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग को क्या बनाना है, कॉम्परेटिव बनाना है। पॉजिटिव से ना कॉम्परेटिव बनाना कंपैरेटिवली बहुत इजी होता है। क्यों? क्योंकि आपने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, काउ लिख दिया, इज लिख दिया, अब आपको यहाँ पे डिग्री मिल गई। अब जब ये डिग्री मिली तो आप इसको, आप डिग्री चेंज कर रहे हैं ना, तो कंपैरेटिव डिग्री में मोस्ट यूजफुल का क्या हो जाएगा, मोर यूजफुल, मोर यूजफुल। उसके बाद कंपैरेटिव है तो हम लोग को देन लगाना है, हम लोग ने देन लगा दिया। फिर अगर आप फॉर्मूले में देखेंगे तो देन के बाद क्या लगा हुआ है, एनी अदर लगा हुआ है। आपने यहाँ पे क्या पुटअप कर दिया, एनी अदर, देन एनी अदर, और लास्ट में क्या बचा, एनिमल, उसको आपने ऐसे ही लिख दिया। सो आपका सेंटेंस क्या बन के रेडी हुआ, काउ इज मोर यूजफुल देन एनी अदर एनिमल। देखिए एक बार वापस समझते हैं, हमने क्या किया, पॉजिटिव बनाने के लिए हमने खाली फॉर्मूला फॉलो अप किया है, नो अदर का यूज किया, नो अदर। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, एनिमल, तो एनिमल का यूज कर लिया। उसके बाद सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, इज, एस, यूजफुल एस, काउ। ठीक है, नो अदर, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एस, डिग्री का फर्स्ट फॉर्म एस, अपना सब्जेक्ट। ये अपना फॉर्मूला था, फॉर्मूले के हिसाब से बन गया। नेक्स्ट है कॉम्परेटिव बनाना है। कॉम्परेटिव बनाते टाइम क्या करना है, आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, जहाँ तक डिग्री नहीं मिलेगी वहाँ तक चले जाना है। आपको मिला द मोस्ट यूजफुल, तो अपने डिग्री को चेंज किया, मोस्ट यूजफुल का सेकंड फॉर्म क्या होगा, मोर यूजफुल। कंपैरेटिव बना रहे हैं तो देन लगेगा, इसके साथ में एक और वर्ड क्या ऐड होता है, एनी अदर, देन एनी अदर एनिमल। सो काउ इज मोर यूजफुल देन एनी अदर एनिमल। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो देखते टाइम ना अब आप इसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। जब आप खुद से बनाने की कोशिश करेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैं तो बोल ही रहा हूं, प्लस साथ में आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। सचिन इज द बेस्ट बैट्समैन, तो हम लोग को पॉजिटिव बनाते टाइम सबसे पहले क्या लगाएंगे, नो अदर। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है अपने को, डिग्री के बाद में। डिग्री जो है अपना वो क्या है, द बेस्ट, तो उसके बाद में क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट, तो नो अदर बैट्समैन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या था सेंटेंस का, इज। उसके बाद एस, बेस्ट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गुड, इज, एस, गुड, एस, और लास्ट में क्या आ जाएगा, सचिन। क्लियर है। नेक्स्ट कॉम्परेटिव डिग्री देखते हैं हम लोग। कॉम्परेटिव डिग्री में क्या करना है, आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। सचिन इज, बेस्ट का क्या हो जाएगा, बेटर। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, देन। कॉम्परेटिव डिग्री में क्या लगाते हैं हम लोग, देन। देन के साथ में और कौन सा वर्ड अपेंड करते हैं हम लोग, एनी अदर, देन एनी अदर। डिग्री चेंज कर दिया, देन एनी अदर लगा दिया, बाद में जो ऑब्जेक्ट है उसको वैसे का वैसे ही रखेंगे। ये हो जाएगा आपका बैट्समैन। सो पॉजिटिव क्या बना, नो अदर बैट्समैन इज एज गुड एज सचिन। कॉम्परेटिव में क्या बना, सचिन इज बेटर देन एनी अदर बैट्समैन। वापस देखिए आपको करना क्या है, जब भी आपको सुपरलेटिव डिग्री दिया रहेगा और सुपरलेटिव डिग्री से आपको पॉजिटिव या कॉम्परेटिव में चेंज करना रहेगा, सो आपको करना क्या है, सिर्फ ये फॉर्मूला फॉलो करना है। पॉजिटिव का फॉर्मूला क्या है, नो अदर, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एस, डिग्री का फर्स्ट फॉर्म एस प्लस सब्जेक्ट। कॉम्परेटिव का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सेकंड फॉर्म, डिग्री का सेकंड फॉर्म प्लस देन एनी अदर एंड देन ऑब्जेक्ट। सुपरलेटिव डिग्री मोस्टली आपको दिया रहता है, आपको क्या करना रहता है एग्जाम में, सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव और कॉम्परेटिव में चेंज करना रहता है। इन केस अगर आपको नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है, उसके बाद डिग्री का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे, आपका सुपरलेटिव डिग्री बनके रेडी हो जाएगा। इसके बाद अब हम डिग्री के थर्ड पार्ट को देखेंगे। थर्ड पार्ट का मतलब होता है थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस को देखेंगे कि कैसे थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव और कॉम्परेटिव में चेंज किया जा सकता है।
हमने डिग्री का सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस देखा, अब हम डिग्री के थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस को देखेंगे जिसको हम लोग थर्ड पार्ट बोलते हैं। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है कि सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट के बीच में सिर्फ वन ऑफ द आता है। सेकंड पार्ट में वन ऑफ द नहीं आया था, अब हमारा जो सेंटेंस होगा उसमें वन ऑफ द का यूज होगा, बस इतना सा ही डिफरेंस है। लेकिन इस वन ऑफ द के आने की वजह से अपने पॉजिटिव और कॉम्परेटिव में क्या चेंज होता है वो देख लेते हैं हम लोग। जहाँ पे हम लोग नो अदर लगाते थे, अगर वन ऑफ द आया तो वहाँ पे आप नो अदर की जगह पे क्या यूज करेंगे, वेरी फ्यू का यूज करेंगे। ठीक है, सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहेगा, वेरी फ्यू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एस डिग्री का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस सब्जेक्ट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने क्या किया, अगर वन ऑफ द आया तो वेरी फ्यू का यूज करेंगे, अगर वन ऑफ द नहीं आया तो आप नो अदर का यूज करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री में अगर वन ऑफ द आया तो आप वेरी फ्यू का यूज करेंगे, अगर वन ऑफ द नहीं आया तो आप नो अदर का यूज करेंगे। सेम ऐसी कॉम्परेटिव में अगर वन ऑफ द आया तो आप मोस्ट अदर का यूज करेंगे, अगर वन ऑफ द नहीं आया तो आप एनी अदर का यूज करेंगे। इसके पहले वाले सेंटेंसेस में क्या था, वन ऑफ द नहीं आया था तो हमने एनी अदर का यूज किया था। अब वन ऑफ द आया है तो हम क्या करेंगे, मोस्ट अदर का यूज करेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री में आपको पता ही है कि यहाँ पे वन ऑफ द का यूज होगा। चेंज करके देख लेते हैं, दो सेंटेंस हमारे सामने है, ये सेंटेंस को हमने सेकेंड टाइप में भी चेंज किया था, थर्ड टाइप में भी चेंज करके देख लेते हैं। काउ इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एनिमल्स। कैसे चेंज करेंगे अब हम इसको, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, काउ सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, वन ऑफ द जो है वो वर्ब है, वन ऑफ द जो है वो वर्ड है, मोस्ट यूजफुल जो है वो अपना डिग्री है, और डिग्री कौन से फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, एनिमल्स जो है अपना ऑब्जेक्ट है। एक चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी सेंटेंस में वन ऑफ द आएगा, जब भी सेंटेंस में वन ऑफ द आएगा, आपका जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा या बहुवचन फॉर्म में रहेगा। जब भी सेंटेंस में वन ऑफ द आएगा, आपका जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके हेल्पिंग वर्ब के लिए। देखते हैं आगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, वेरी फ्यू। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, वेरी फ्यू। वेरी फ्यू के बाद आपको क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट यूज करना है, ऑब्जेक्ट आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, वेरी फ्यू हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, अब हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, इज, लेकिन इज बहुवचन के साथ लगता है, प्लूरल नंबर के साथ नहीं। प्लूरल नंबर के साथ क्या लगता है, आर का यूज होता है, तो एनिमल्स आर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि जब भी वन ऑफ द आएगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा, और जब प्लूरल फॉर्म में रहेगा तो आप जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे पॉजिटिव बनाते टाइम, वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, वेरी फ्यू एनिमल्स आर, उसके बाद एस डिग्री का फर्स्ट फॉर्म जो कि यूजफुल हो जाएगा, एस यूजफुल एस काउ। कॉम्परेटिव डिग्री, अच्छा ये कितना आसान हो जाता है, अगर आपको मोस्ट मिल गया तो आपके लिए डिग्री चेंज करना कितना आसान हो जाता है। मतलब अगर समझ लीजिए आपकी डिग्री है मोस्ट यूजफुल, तो आप इसका कॉम्परेटिव कैसे बनाएंगे, मोस्ट को हटा के आप मोर लगा दीजिए, मोर यूजफुल। अच्छा आप इसका पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, तो मोर को भी हटा दीजिए, ये हो गया आपका डिग्री। तो जहाँ पे भी मोस्ट लगाया, जैसे ये पॉजिटिव हो गया, मोर लगा दिया तो कॉम्परेटिव बन गया, मोस्ट लगा दिया तो वो सुपरलेटिव बन गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। कॉम्परेटिव बनाते टाइम हम लोग सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, काउ इज, वन ऑफ द को हटा देंगे, अब हम लोग यहाँ पे वन ऑफ द गायब, मोस्ट कॉम्परेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, मोर यूजफुल, काउ इज मोर यूजफुल। उसके बाद देखिए यहाँ पे देन, और साथ में क्या लगेगा, मोस्ट अदर। अगर वन ऑफ द नहीं होता तो आप क्या लगाते, देन एनी अदर। अभी आप क्या लगाएंगे, देन मोस्ट अदर, तो देन मोस्ट अदर, और लास्ट में क्या बचा हुआ है, एनिमल्स। हो गया आपका काम। सो पॉजिटिव बनाते टाइम वेरी फ्यू एनिमल्स आर एज यूजफुल एज काउ, और कॉम्परेटिव बनाते टाइम काउ इज मोर यूजफुल देन मोस्ट अदर एनिमल्स। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं हम लोग। सेकेंड सेंटेंस में मैंने आपको समझा दिया है, तो अब आप मेरे साथ बोलेंगे। पॉजिटिव बनाते टाइम सबसे पहले क्या आएगा, हमने सेंटेंस में देखा कि वन ऑफ द आया हुआ है, वन ऑफ द आया है तो सब पॉजिटिव किससे स्टार्ट होगा, वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा। बोलते रहो साथ में, वेरी फ्यू। अब उसके बाद हम लोग को क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट यूज करना है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिग्री के बाद जो आता है, ग्रेटेस्ट अपनी डिग्री है। ठीक है, डिग्री के बाद क्या आया, ऑनर्स इन द वर्ल्ड, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा अपना। सो वेरी फ्यू ऑनर्स इन द
वर्ल्ड। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर वन ऑफ द आया तो आपका जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा, ठीक है। सो अगर ये प्लूरल फॉर्म में है ऑनर्स इन द वर्ल्ड, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो किसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा, प्लूरल का लगेगा। इज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ में लगता है, तो प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, आर। सो वेरी फ्यू ऑनर्स इन द वर्ल्ड आर एज, ग्रेटेस्ट का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्रेट एज द नोबल प्राइज। इजी है ना। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्परेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव बहुत इजी होता है, आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, द नोबल प्राइज, द नोबल प्राइज, वन ऑफ द को आप गायब कर देंगे, ग्रेटेस्ट बचा, ग्रेटेस्ट का सेकंड फॉर्म क्या होगा, ग्रेटर, द नोबल प्राइज, सॉरी हेल्पिंग वर्ब मिस किया मैंने, द नोबल प्राइज सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज, वन ऑफ द को गायब किया, ग्रेटेस्ट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्रेटर, वन ऑफ द आया हुआ है तो आप क्या लगाएंगे बेटा, देन मोस्ट अदर, द नोबल प्राइज इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर। उसके बाद क्या बचा, ऑनर्स इन द वर्ल्ड, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, ऑनर्स इन द वर्ल्ड। तो आपने देखा कि कितना आसान होता है, अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न है तो कितना आसान होता है डिग्री बनाना। अब हमने देखा सेकंड टाइप और थर्ड टाइप के बीच में डिफरेंस देखा। सेकंड टाइप में क्या होता है कि वन ऑफ द नहीं आता है, थर्ड टाइप में क्या होता है, वन ऑफ द आता है। अगर वन ऑफ द आया हुआ है तो आपको क्या यूज करना है, वेरी फ्यू यूज करना है। अगर वन ऑफ द नहीं आया हुआ है तो आपको नो अदर यूज करना रहता था। बस इतना सा ही डिफरेंस है। एक चीज और जो नोट करने वाली है, जब वन ऑफ द आता है तो आपका ऑब्जेक्ट हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, तो आपको पॉजिटिव बनाते टाइम हेल्पिंग वर्ब प्लूरल के हिसाब से लगाना पड़ेगा। हमने डिग्री के टोटल तीनों टाइप को देखा है। एक सेंटेंस और देखेंगे हम लोग जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, वो सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। मैं इसको रफ कर देता हूं। ये सेंटेंस जो है ना थोड़ा जम्बल्ड है, मतलब जितना इजी ये सेंटेंस था उससे थोड़ा जम्बल्ड है, लेकिन फिर भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेसेस इन महाराष्ट्र इज नागपुर। ठीक है, देखिए आपको सिर्फ यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेसेस इन महाराष्ट्र। सो डिग्री के बाद आया हुआ है हॉटेस्ट प्लेसेस। सो हम लोग ने क्या किया, ये अपना डिग्री हो गया, वन ऑफ द आया, ये अपना डिग्री हो गया। किसके बारे में बात हो रही है, प्लेसेस इन महाराष्ट्र। क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट हो गया। और नागपुर जो है वो अपना जो है वो सब्जेक्ट है। पहले कैसा आता था, सब्जेक्ट आता था, डिग्री आता था, फिर ऑब्जेक्ट आता था। यहाँ पे सबसे पहले डिग्री आया है, फिर ऑब्जेक्ट आया है, और फिर नागपुर आया हुआ है। तो कंपैरिजन किसके साथ में, नागपुर के साथ में। किसका कंपैरिजन है, प्लेसेस इन महाराष्ट्र का कंपैरिजन है। ठीक है, तो जिसके साथ में कंपैरिजन है वो सब्जेक्ट होता है, और बाकी जिसके साथ में कंपैरिजन होता है वो क्या होता है, अपना ऑब्जेक्ट होता है। नागपुर का कंपैरिजन जो है वो प्लेसेस इन महाराष्ट्र के साथ है, इसलिए नागपुर जो है वो सब्जेक्ट हो गया और प्लेसेस इन महाराष्ट्र जो है वो अपना ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम लोग चेंज कैसे करेंगे, पॉजिटिव बनाते टाइम आपको रूल वही रहने वाला है। सबसे पहले क्या आएगा, वेरी फ्यू। वेरी फ्यू। अब हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, प्लेसेस इन महाराष्ट्र। सो वेरी फ्यू प्लेसेस इन महाराष्ट्र। यहाँ पे प्लेसेस आया हुआ है तो हम लोग इज की जगह पे क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। आर एस हॉट एस नागपुर। ठीक है, ये हो गया अपना पॉजिटिव डिग्री। अब अगर हमें कॉम्परेटिव में चेंज करना है तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे,
सो अब अगर हमें इसे कॉम्परेटिव में चेंज करना है तो कॉम्परेटिव में चेंज करते टाइम क्या करेंगे हम लोग, वापस अपने फॉर्म में आ जाएंगे। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सो नागपुर इज हॉटर देन, वन ऑफ द आया हुआ था तो हम लोग क्या यूज करेंगे, देन मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर प्लेसेस इन महाराष्ट्र। नागपुर इज हॉटर देन मोस्ट अदर प्लेसेस इन महाराष्ट्र। ये था हमारा डिग्री का वीडियो। डिग्री के वीडियो में हमने देखा कि डिग्री क्या होता है, डिग्री के कितने टाइप होते हैं, डिग्री में कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, डिग्री में हम कैसे एक टाइप के सेंटेंस को दूसरे टाइप के सेंटेंस में, आई मीन पॉजिटिव डिग्री को कॉम्परेटिव डिग्री में, कॉम्परेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री और कॉम्परेटिव डिग्री में कैसे चेंज कर सकते हैं, हमने डिटेल में देखा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे खुद आपको रिप्लाई करूँगा। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।